हेलो फ्रेंड्स, एचपीएस संस्कृत क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम पहले पिछली क्लासों में विसर्ग संधि का अध्ययन कर रहे थे। विसर्ग संधि में हमने सत्व विसर्ग संधि पढ़ ली, उत्व विसर्ग संधि पढ़ ली। आज हम ऋत्व विसर्ग संधि का अध्ययन करेंगे। ऋत्व विसर्ग संधि जिसका सूत्र है से सजुसो रूह। इसका सूत्र क्या है? से सजुसो रूह। इसकी जो संस्कृत में व्याख्या या वृत्ति संस्कृत में अर्थ है इसका, वो है पदांतस्य सस्य सजुस शब्दस्य रूह स्यात्। यानी पद के अंत में, पदांत यानी पद के अंत में से आया हो, या सजुस शब्द का, सजुस का जो श है उसका रू बन जाता है। पदांत से का और सजुस शब्द के इस श का, मूर्धन्य श का भी क्या बन जाएगा? रूह बन जाता है। से सजुसो रूह जो सूत्र है वो यही कह रहा है कि पदांतस्य सस्य सजुस शब्दस्य रूह स्यात्, कि पद के अंत में से आया हो और सजुस शब्द का जो श है उसका रूह बन जाता है। ये सूत्र कह रहा है। इसको हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि ये विसर्ग है, क्योंकि विसर्ग संधि का हम अध्ययन कर रहे हैं। विसर्ग संधि से पहले ए स्वर को छोड़कर, ए स्वर को छोड़कर कोई स्वर आ जाए और विसर्ग के बाद में अस प्रत्याहार के वर्ण हो। विसर्ग से पहले ए स्वर को छोड़कर कोई स्वर आ जाए और विसर्ग के बाद में अस प्रत्याहार के वर्ण आ जाएं तो विसर्ग का रूह हो जाता है। एक बार दोबारा देख लेते हैं कि से सजुस और रूह सूत्र है। ये सूत्र क्या कहता है? पदांतस्य सस्य सजुष शब्दस्य रूह स्यात्। पद के अंत में जो सस्य यानी से का, सजुष शब्दस्य और सजुष शब्द का जो श है उसका क्या बन जाता है? रूह बन जाता है। यानी विसर्ग के स्थान पर ये विसर्ग का ही से होता है। इसको हम विसर्ग या हद से ये भी कह सकते हैं। किसी पद के अंत में हद से आया हो, क्योंकि ये से है, ये विसर्ग का बनता है। तो और उसके बाद में अस प्रत्याहार के वर्ण अगर आ गए हो, ऐसी स्थिति में इस से या विसर्ग का क्या बन जाएगा? रूह बन जाता है। जैसे धनुष या धनु प्लस वेद है। धनु या धनुष प्लस वेद, ये स्थिति है। तो यहां ये स है या विसर्ग है और उसके बाद में अस प्रत्याहार। अब अस प्रत्याहार का मतलब हो गया ऐ ऊन री दृके ओंग यो छय वरट गण यम गणनम झबये घड़ दश जब गड़ दश। यानी ऐसे लेकर जब गड़ दश के श तक के जितने भी वर्ण हैं वो वर्ण अगर यहां बाद में आ जाते हैं इस से या विसर्ग के, तो इस विसर्ग का या से का क्या बन जाएगा? रूह बन जाता है। विसर्ग या से का रूह बन जाता है। अब रे में जो ऊ है, रे में जो ऊ आया है उसकी उपदेशे जनु नासिक इत, ये एक सूत्र है।
इत संज्ञक सूत्र है। ये क्या कर देता है, उपदेश अवस्था में अनुनासिक अच की इत संज्ञा कर देता है। तो यहाँ रे में जो उ है उसकी ये क्या कर देगा, उपदेश या जो अनुनासिक इत सूत्र है ये इत संज्ञा तस्य लोप है, ये सूत्र क्या कर देगा, लोप। इत संज्ञा उपदेश अनुनासिक इत संज्ञा हो जाएगी और तस्य लोप से लोप हो जाएगा, शेष बचेगा रे। यानी धनुष या धनु प्लस वेदे, यहाँ क्या होता है, विसर्ग से पहले तो ए स्वर को छोड़कर कोई स्वर आ जाए और विसर्ग के बाद में अस प्रत्याहार के वर्ण अगर आ जाता है, ऐसी स्थिति में इस विसर्ग के या स के स्थान पर क्या हो जाएगा, रू हो जाएगा। विसर्जन ये से विसर्ग का स हो जाता है और स का से जो रू से रू हो जाता है। तब धनुर क्या बन गया, अभी धनुर प्लस वेद है, धनुर प्लस वेद है। अब रे है, ये जिस प्रकार पानी में कोई हल्की वस्तु डालते हैं तो वो ऊपर चली जाती है, उसी प्रकार एक न्याय बताया गया है। जल तुम्बिका न्यायेन रेफस्य ऊर्ध्वगमने, रेफस्य ऊर्ध्वगमने यानी रेप के रे के ऊपर चले जाने पर, यानी जल तुम्बिका जिस प्रकार पानी में तुम्बिका है वो ऊपर आ जाती है, यानी हल्की वस्तु कोई डालते हैं पानी में वो पानी के ऊपर आ जाती है, उसी प्रकार जो ये रे है ये अगले वर्ण के ऊपर चला जाता है। जब इसको मिला के लिखेंगे धनु प्लस रे, जब रे को मिलाकर इसके साथ लिखेंगे, संधि करके लिखेंगे, तब ये रे है ये इस वे के ऊपर यानी अगले वर्ण के ऊपर चला जाता है। धनुर वेद है। उसी प्रकार आयुष प्लस वेद है, आयुष प्लस वेद है। अब से आ गया पद के अंत में, पद के अंत में से आ गया और इस से पहले ए को छोड़कर स्वर आया है उ, यानी यहाँ ए नहीं आना चाहिए इस से पहले या विसर्ग से पहले, विसर्ग से पहले ए को छोड़कर कोई दूसरा स्वर होना चाहिए। यहाँ भी न में ऊ था, कोई दूसरा स्वर था, ऐसी स्थिति में और आगे अस प्रत्याहार का वर्ण आ गया, ऐसी स्थिति में इस से का क्या बन जाएगा, रू। अब रू में से जो ऊ है उसकी उपदेश या अनुनासिक संज्ञा तस्य लोप से लोप करेंगे तो क्या शेष रह जाएगा, रे शेष रह जाएगा। अब आयुर प्लस वेद है, ये स्थिति होगी, आयुर प्लस वेद है। अब रे है वो जब तुम्बिका न्याय से अगले वर्ण के ऊपर चला जाता है, आयुर वेद है। और उदाहरण देखते हैं। धनु प्लस धरे, यहां विसर्ग है और इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, धनुष प्लस धरे है। से भी लिख सकते हैं और विसर्ग भी लिख सकते हैं, क्योंकि विसर्जनी से विसर्ग का से हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में अस प्रत्याहार का वर्ण बाद में आने पर और विसर्ग से पहले ए को छोड़कर स्वर आ गया, न में ऊ स्वर है तो ए को छोड़कर स्वर आ गया, यहाँ विसर्ग से पहले यानी से पहले, तो से जो सो रू सूत्र है इस विसर्ग की जगह क्या कर देगा, से की जगह रू कर देगा। रे में ऊ की अनुबंध लोप से अनुबंध लोप कर दिया, यानी ऊ की उपदेश से अनुनासिक से क्या तस्य लोप से लोप कर दिया। अब क्या बच गया, रे बच गया। मिलाने पर रे
वो अगले वर्ण के ऊपर चला जाता है जल तुम्बी का न्याय से धनुर्धर है। हरि प्लस एवदत, हरि प्लस एवदत, विसर्ग की जगह स भी लिख सकते हैं। हरि प्लस एवदत विसर्ग की जगह स भी लिख सकते हैं। ऐसी स्थिति में विसर्जनीय से हरिसर्ग की जगह स हो गया और स सजु स्वरू से विसर्ग की जगह या स की जगह क्या हो जाएगा, रू हो जाएगा। र में ऊ की उपदेश है अनुनासिक से इत संज्ञा तस्य लोप से लोप कर दिया, र हो गया। और र को अब आगे कोई व्यंजन होता है तब तो आप ऊपर चला जाता है, आगे स्वर है तब संयोजम संयोग कर देते हैं। तब यहां विसर्ग का इस र में संयोग कर देंगे, हरि र वदत। पुनः है प्लस अपि, पुनः क्या दूसरा शब्द देखते हैं, प्रकृति प्लस एव, प्रकृति प्लस एव। प्रकृति में तय में कौन सा स्वर आ गया, ई, यानी ए को छोड़कर, विसर्ग से पहले ए को छोड़कर। और उस विसर्ग के बाद में अस प्रत्याहार का वर्ण आ गया। अस प्रत्याहार में बताया था ए ई उड़ री ऋक ए ओम ऐ औच हय वरट लण यम गण नम झब य घट धश जब गड दश। यहाँ के जो श तक के जब गड दश का जो श है यहाँ तक के वर्ण अस प्रत्याहार के वर्ण माने जाते हैं। इन वर्णों में से ये वर्ण आ गया। ऐसी स्थिति में प्रकृति विसर्ग है, विसर्जनीय से स हो गया। अब स का स सजु सो रू से रू हो जाता है। रू में ऊ की उपदेश है जो अनुनासिक सूत्र से जो पहले बताया था आपको, उससे इत संज्ञा तस्य लोप से लोप हो जाता है, केवल र शेष बचता है। और र है ये अगले वर्ण में अगले स्वर में मिल जाएगा, क्या बन जाएगा, प्रकृति रे। बिल्कुल सरल संधि है। इसमें बस ये सूत्र अगर याद हो गया, स सजु सो रू, स सजु सो रू मतलब पदार्थस्य सस्य सजु शब्दस्य रूह स्यात्। पद के अंत में स आया हो या सजु शब्द का अगर श हो तो उसका भी क्या बन जाएगा, रू बन जाता है। इसको तो स या विसर्ग, विसर्ग का क्या हो जाएगा, विसर्जनीय से स हो जाता है। विसर्ग से पहले तो ए स्वर को छोड़कर कोई दूसरा स्वर आना चाहिए और विसर्ग के बाद में अस प्रत्याहार के अगर वर्ण आ जाते हैं तो विसर्ग की जगह क्या हो जाएगा, या स की जगह इस सूत्र से रू हो जाता है। र में ऊ की उपदेश है जो अनुनासिक सूत्र से इत संज्ञा तस्य लोप से लोप कर दिया, र बच जाता है। र अगर आगे कोई व्यंजन आ गया तब जब तुम्बी का न्याय न सूत्र से र है वो अगले वर्ण के ऊपर चला जाता है और अगर स्वर आ गया तो र वो अगले स्वर में मिल जाता है। तो यहाँ धनु प्लस वेद है ये सूत्र आया, शब्द आया है। उदाहरण देख के अध्ययन कर रहे हैं तो विसर्ग से पहले या स से पहले वाले वर्ण में ए को छोड़कर स्वर आया है, ऊ स्वर आया है और उसके बाद में अस प्रत्याहार का वर्ण आ गया। तो यहाँ इस सूत्र से सूत्र से इस स की जगह या विसर्ग की जगह रू हो गया। र में जो ऊ की उसकी उपदेश है जो अनुनासिक से इत संज्ञा तस्य लोप से लोप और र बच गया। र का जब तुम्बी का न्याय से अगले वर्ण के ऊपर चढ़ा देते हैं तो धनुर्धर। वैसे ही आयु प्लस वेद आयुर्वेद, आयुर्वेद बन जाता है। धनु प्लस धर धनुर्धर बन जाता है। हरीर एवदत, यहाँ आगे स्वर आ गया तो ये जो र बना यहाँ पर विसर्ग के स रू से रू में ऊ की संज्ञा कर दी, अब र शेष रह गया। र आने पर ये र अगले स्वर में मिल जाता है, हरीर एवदत। प्रकृति ही प्लस एव, प्रकृति तय में ईश्वर आ गया, ए को छोड़कर दूसरा स्वर आया तो यहाँ विसर्ग का स बन गया, विसर्जनीय से से और सजु रू सूत्र से यहाँ पर विसर्ग का स का रू कर दिया, र में ऊ की संज्ञा कर दी, र शेष रह गया। र है वो अगले स्वर में मिल गया, मिलाने पर प्रकृति रेव है। एक सूत्र तो ये कंप्लीट हो गया। आगे और भी है, इसके अपवाद है तो वो अपवाद भी आपको मैं भी बता रहा हूं। अब
पिछला जो सहस सूत्र हमने पढ़ दिया, उसके आगे ये बताया गया है कि पुनः शब्द, पुनः शब्द है, उसके आगे विसर्ग हो या अंत शब्द के आगे विसर्ग हो और उसके आगे अस प्रत्याहार के वर्ण आ जाए। यानी पुनः यहाँ ए आया है, उसमें ये बताया गया कि ए नहीं आना चाहिए विसर्ग से पहले, लेकिन विसर्ग से पहले पुनः शब्द आया हो या विसर्ग से पहले अंत शब्द आया हो तो विसर्जनीय से शेष हो जाएगा, से का शेष रू सूत्र से रू हो जाएगा। यानी पुनः और अंत शब्द को यहाँ सीधा ही रू हो जाएगा विसर्ग के स्थान पर, रू हो गया। अब देखते हैं पुनः प्लस गणना, पुनः प्लस गणना। यहाँ पुनः शब्द के बाद में विसर्ग है और विसर्ग के बाद में अस प्रत्याहार, अस प्रत्याहार में अयुन जब गढ़दस ग है, ये क्या आ गया, अस प्रत्याहार का वर्ण आ गया। ऐसी स्थिति में इस विसर्ग का रू, रू का क्या बन जाएगा, रे। वो गीत संज्ञा तस्य लोप से लोप कर दिया तो रे से रह गया रे, जब तुम भी का न्याय से अगले वर्ण पर चला जाता है। पुनर्गणना, पुनः प्लस आगमन, पुनः प्लस आगमन। यहां पुनः शब्द के बाद में वही अस प्रत्याहार का वर्ण आ गया। ऐसी स्थिति में इस विसर्ग का क्या हो गया, रू हो गया। रू करके जगह पू की संज्ञा कर दी, लोप से लोप से लोप कर दिया, रे बच गया, रे अगले वर्ण में मिल गया, अगले स्वर में मिल गया, क्या बन गया, पुनरागमन। अंतः प्लस आत्मा, अब अंत शब्द है, उसके बाद में विसर्ग है, उसके बाद में इस प्रत्याहार का वर्ण आ गया। ऐसी स्थिति में इस विसर्ग का क्या बन जाएगा, रू। रू में उपीत संज्ञा, रे शेष रह गया, रे को अगले वर्ण में मिला दिया, स्वर आ गया, स्वर में मिल जाएगा, तो मिलाने पर अंतरात्मा। अंतः प्लस मन, यहाँ लड़ियम गणनम घड़दस जब घड़दस कब चढ़ता है चढ़ता का पेश, तो ये मैं है, ये इस प्रत्याहार का बना गया। ऐसी स्थिति में अंत शब्द के इस विसर्ग के स्थान पर रू, रू का वही अनुबंध लोप कर देंगे, रे शेष रहेगा। अब रे है वो अगले व्यंजन के ऊपर चला जाएगा, मिलाने पर अंतर्मन, ये अंतर्मन बन गया। इस प्रकार जो हमारी ऋतु विसर्ग संधि है वो आज कंप्लीट हो रही है। आशा करता हूँ ये संधि आपके अच्छी तरह समझ में आ गई होगी, और जिसको भी ये मेरी क्लासें अच्छी लग रही है, समझ में आ रही हैं, वो सब के सब इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू।